हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, हमारे पास कई बार स्ट्रेंज मामले आ जाते हैं, कुछ ऐसे मामले जिन पर आम आदमी विश्वास भी नहीं करेगा कि ऐसा होता है, और कोई पढ़ा लिखा आदमी भी विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा होता है। यानी इस प्रकार की चीजें भी होती हैं, और इस प्रकार की चीजों की जानकारी अमूमन आप लोगों को नहीं होती है, और कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये जो मामला मैं आपको बताने वाला हूं, इस मामले के अंतर्गत पति ने एक हिडन कैमरा अपने घर में इंस्टॉल किया, और उस हिडन कैमरे में जो कुछ कैप्चर हुआ उसने उसके होश उड़ा दिए। दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देखना। हो सकता है किसी के साथ ऐसा हो रहा हो, और अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो ये ऐसी चीज है कि लिटिगेशन में भी इसको लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शादी होती है, पत्नी आपके घर पे आती है, पत्नी आपके घर पे आके रहने लगती है, एक उम्मीद होती है सब कुछ सही चलेगा, माँ बाप को सहारा मिलेगा। लेकिन अगर चीजें बिगड़ती हैं, या पत्नी ये कहती है कि मुझे माँ बाप के साथ नहीं रहना, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बिकॉज घर एक ही है और आप इतने कैपेबल भी नहीं हो कि अलग से एक घर लेकर के उसको रखो। और दूसरा, अपने माँ बाप को आप इतने बुढ़ापे में, ओल्ड एज में, और कई बार होता है बीमारी भी होती है, आप छोड़ नहीं सकते। लेकिन पत्नी हर हाल में उनके साथ नहीं रहना चाहती। तो ऐसा एक मामला आया। यहाँ पत्नी की इंटेंशन इसी प्रकार की थी, और पत्नी कहती थी कि अपने माँ बाप से अलग हो जाओ, लेकिन लड़के के लिए माँ बाप से अलग होना पॉसिबल नहीं था। वो इस चीज को मना करता था, इस बात पे झगड़ा होता था। और जो पत्नी थी वो अपनी मदर इन लॉ से बहुत मिसबिहेव भी करती थी। कुछ समय के बाद मदर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी, और उनको, मदर इन लॉ को, कुछ ऐसी चीजें दिखाई देने लगी जो एक्चुअल में नहीं है। जैसे कि उनको दिखाई देने लगा कि दीवार पर कोई है, उनको दिखाई देने लगा मैं इतने दिन के बाद मेरी डेथ हो जाएगी। इस तरह की मतलब एबनॉर्मल चीजें उनको दिखाई देने लगी। और जो पति था और उसके जो पिताजी थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अब पति के दिमाग में आया कि भाई इन चीजों को पकड़ने के लिए कुछ तो किया जाए, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और मतलब डेली में उनके साथ ऐसा हो रहा था। तो अब उन्होंने एक कैमरा घर में इंस्टॉल किया। कैमरे के अंदर कुछ चीजें कैप्चर हुई। जब उसको देखा गया तो उनके होश उड़ गए। यह पाया गया कि जो उनकी पत्नी है वो उनके खाने में कुछ मिला रही है, जो दूध का बर्तन है उसमें कुछ मिला रही है, और वो किसी लेडीज को कॉल करती है और उस लेडीज को बोलती है कि मैं आपके पास आना चाहती हूं, मुझे अपने घर में कुछ करवाना है। और यानी ये पूरे तरीके से ब्लैक मैजिक वाला केस था कि वो वहां जाकर के उस लेडीज से कुछ करवा के लाती थी, और फिर वो चीजें उनके खाने में मिला करके उनको खिलाती थी, जिसकी वजह से मदर इन लॉ को ये सारी चीजें दिखाई देने लगी उनके अकॉर्डिंग। और आफ्टर सम टाइम मदर इन लॉ की डेथ भी हो गई। और उसके बाद भी ये चीजें लगातार जारी रही, इसी प्रकार से खाने में मिलाना। अब इन सब चीजों से बचाव के लिए उन लोगों ने क्या किया, घर पे खाना खाना ही बंद कर दिया, बाहर खाना खाने लगे। अब जब और ज्यादा ये चीजें होने लगी तो उन दोनों ने घर ही छोड़ दिया। आज जो पति है उसकी मदर की डेथ हो चुकी है, पति और उसके जो फादर हैं वो दोनों के दोनों घर के बाहर हैं, और जो पत्नी है वो घर पर कब्जा करके रह रही है। तो दोस्तों, ये स्थिति आज के समय पे बनी हुई है। और इतना ही नहीं, अब पत्नी ने सारे केसेस भी कर दिए, मेंटेनेंस भी किया हुआ है, डीवी भी किया हुआ है, 498 भी किया हुआ है। अब आप क्या करेंगे? अब इतना फंसने के बाद आदमी सॉल्यूशन पूछता है कि मैं क्या करूं। आप बताइए क्या सॉल्यूशन है? अगर आप प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे तो प्रॉपर्टी तो आप ये समझो कि पूरे तरीके से उसके कब्जे में है। अब आप कहीं से कहीं तक चले जाओ, प्रॉपर्टी छुड़ाने का कोई तरीका नहीं है। बाय लक अगर आपको कोई रिलीफ मिल जाता है तो एक अलग बात है, बिकॉज अगर आप प्रॉपर्टी में अपना राइट भी मांगोगे, सीनियर सिटीजन एक्ट में केस भी डालोगे, तो उन्होंने डीवी एक्ट में केस फाइल किया हुआ है, वहां से वो रेसिडेंस राइट ले लेंगी। पूरे तरीके से उनका इविक्शन पॉसिबल नहीं है। तो यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो सबसे अच्छा तरीका, आप उसको बेच दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और या फिर आप इतनी दबंग हो कि सामने वाले को घर के अंदर ना घुसने दो कि भैया कोर्ट में केस चल रहा है, हम कोर्ट में देखेंगे, चाहे पुलिस बुलाओ चाहे मिलिट्री, हम घुसने नहीं देंगे, घर हमारा है। या आप इतने दबंग हो तो काम चल सकता है, वरना आपकी प्रॉपर्टी गई। अब जो बाकी के केस चल रहे हैं उनका ट्रायल चलाते रहो और अपनी जिंदगी खराब करते रहो और पर मंथ का पैसा देते रहो। ये सिचुएशन बन जाती है दोस्तों ऐसे मामलों के अंदर। और अगर मैं आपसे कहूंगा कोई है उपाय, कुछ नहीं। या तो आप उनकी मांगी गई डिमांड को पूरा करो, 60 70 80 लाख जो सामने वाली पार्टी मांग रही है वो दो, तो पीछा छूटेगा। वो भी कोई गारंटी नहीं, उतना पैसा लेके भी कई बार आदमी मुकर जाता है। अब क्या करें? तो ऐसे में दोस्तों, हमेशा हमने आपको बताया कि आपको अपनी तरफ से एक्शन लेने पड़ेंगे। जिस मामले की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे जो पति है और जो उनके फादर हैं, दोनों बहुत सीधे हैं। इतने सीधे हैं कि हर एक व्यक्ति ने उनका फायदा उठाया, जो मुझे लगता है। तो कहने का मतलब, अगर आप ऐसे हैं और अपनी तरफ से एक्शन लेने का तो मतलब ही नहीं, जब आप इतने सीधे हैं तो फिर यही होगा, हर व्यक्ति आएगा और अपना मतलब निकाल करके चला जाएगा और आपको बेवकूफ बना जाएगा। तो दोस्तों, हमें सीधा सरल तो रहना है, विनम्र रहना है, पोलाइट रहना है, लेकिन अंदर एक जानवर का होना भी बहुत जरूरी है कि अगर कोई हमसे गलत करता है तो फिर
हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ना दोस्तों, इस दुनिया के अंदर सीधा आदमी नहीं चलेगा, बड़ी टेढ़ी दुनिया है। तो आपको सबके साथ सही रहना है, लेकिन कम से कम अपने अंदर इतना रखना है कि कोई आपका फायदा ना उठा सके। इस बात को दिमाग में डाल लो, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा कि इन मामलों के अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो वेल एजुकेटेड, अच्छी अच्छी फैमिली से, जिन्होंने कभी ये सब कुछ देखा ही नहीं, जिनके घर पे कभी तू तड़ाक नहीं हुई, वो इन चीजों में फंसे हुए हैं। अब वो बचपन से उनका ऐसा रहा है कि उन्होंने कभी ये इस तरह की चीजों में पढ़े ही नहीं, तो अभी भी सोचते हैं कि हम इसी तरह से सीधेपन से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन यहां तो दलदल है। तो इसलिए वक्त के साथ चलना सीखो। ठीक है, होता है, एक समय होता है जब हम बहुत सीधे थे, एक समय होता है जब हम बहुत टेढ़े थे, एक समय होता है जब हम मीडियम है कि भैया सबके साथ अच्छे हैं, लेकिन कोई हमारे साथ बुरा करेगा तो टांग देंगे। तो कहने का मतलब इतना इस तरीके का बदलाव बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आगे, वैसे वैसे समय की मांग के अनुसार ये चीजों में बदलाव होना जरूरी है, तभी आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अब टेक्निकली कई लोग पूछेंगे सर हम क्या करें, अब यहां पे उनके मेरे पास पेपर तो है नहीं, लेकिन इतना मुझे पता है अगर वो थोड़ी मेहनत करें और अपनी तरफ से उनके ऊपर एक्शन लें तो सामने वाला भी दबाव में आएगा और एक रीजनेबल कॉम्प्रोमाइज होगा। दूसरा कोई तरीका इसका है नहीं। क्या करें क्या नहीं करें वो तो टेक्निकल मैटर है कि भाई उनके कागज क्या कहते हैं, उसके अनुसार क्या क्या घटनाएं हुई होंगी, उसके बेस पे वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या प्रूफ है, तो वो तो उस पर डिपेंड करेगा। आपके लीगल राइट तो है ही, आपको उन्हें लीगल राइट को यूज करते हुए इससे बाहर आ सकते हो। केवल अपना बचाव करते रहोगे तो बड़ा मुश्किल है, फिर तो कोई जीने नहीं देगा आपको। तो यह आपको सोचना है, ठीक है। और इस तरह की चीजें भी होती हैं जो मैंने यहां बताई, एबनॉर्मल एक्टिविटीज, ये अभी भी बहुत जगहों पे ये चीजें चल रही हैं और हो सकता है आप लोग भी इन चीजों से गुजर रहे हो। तो अगर आपके साथ भी कुछ एबनॉर्मल हो रहा है तो इसको जानने की, इसको पता करने की कोशिश करो। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।